प्रेजेंस के लिए One other person, Vivek Jain, was not present there. Then he is present. आ गई है आज? हाँ, बॉन्ड हो गया दिल्ली में, बॉन्ड प्रोसेस क्या हो गया? दिल्ली में था ये बॉन्ड प्रोसेस, वहां से आया। हाँ ठीक है ना, आ गए ना। इनका नाम विवेक जैन है। विवेक, बैठ जाइए, बहस शुरू करिए। सर पावर नहीं है इसमें। पावर लगवा दीजिए, उनके काम से वकालतनामा दिलवा देते हैं। अभी आपका नाम तो आ रहा है संपूर्ण तिवारी R2 के लिए। नहीं, R1 सर, ये बने सर 2 और 3 ठीक है, सब नाम तो आ रहे हैं। रमन पटेल, भगवत पटेल, एक इनकी बारी तो यहाँ से जेल भिजवा देते हैं अभी। फिर आप लोग आराम से वकालतनामा जेल से साइन करा के बुला लीजिएगा और फिर बहस करते रहिएगा आराम से। अपीयरेंस के लिए था सर, कंटिन्यू किया सर। नहीं नहीं, अपीयरेंस ही है, यहाँ पर फॉर्मल नहीं लगते हैं केसेस। 96 का मैटर है, बहस करिए या तो, या इनको भिजवा देते हैं। बेलेबल वारंट किया था इनको 24/9 को, उसके तामील में आए। बेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है? हमको That we want to hear this matter। तो कभी मालूम ही नहीं साहब। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, यहाँ से जेल जाओगे, सब समझ जाओगे। बैठ जाओ चुपचाप जाकर। हमारे वकील हम हो गए, ठीक है, जाओ। ज्यादा होशियारी दिखाओगे सीधे जेल जाओगे। ये शुरू करिए ठाकुर साहब। पावर साइन करा दे। अगर ये पावर साइन करके देते तो परमिशन दे देना पेश करने की। सर सबके में घटना इस प्रकार है कि और सब लोग आ गए ना इसमें? जी, अन्नी पप्पू आ गए। ये तो सब प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ विवेक जैन का निकाला था अपन ने जी, जी। वारंट पिछली बार। इस पैरा 2 से ये बढ़िएगा। आवेदन के अंदर सबसे पहले घटना इस प्रकार है कि दिनांक 2/2/88 को दोपहर 3:30 2/2/88 को 2/2/88 को दोपहर 3:30 बजे फरियादी मुन्नालाल, राकेश और बाबा जबलपुर में गुरु राय के पास पान खाने के बाद मुकेश साहू की दुकान पर जा रहे थे। राकेश और बाबा आगे चल रहे थे, मुन्नालाल पीछे पीछे जा रहा था। थोड़े आगे जाने पर अभियुक्त पप्पू ने राकेश को गाली देकर कहा कि क्या कर रहा था और चाकू निकालकर राकेश के सीने में चाकू मार दिया। राकेश पलटा तो उससे अभियुक्त विवेक जैन ने एक सेकंड, गुरु राकेश आगे। सर मुकेश साहू की दुकान पर जा रहे थे, सर राकेश और बाबा आगे चल रहे थे, सर मुन्नालाल पीछे पीछे जा रहा था। थोड़े आगे जाने पर अभियुक्त पप्पू ने राकेश को गाली देकर कहा कि क्या कह रहा था और चाकू पप्पू इज 3 नंबर राजकुमार। पप्पू इज राजकुमार, यस। देकर कहा कि क्या क्या कह रहा था और चाकू निकालकर राकेश के सीने में चाकू मार दिया। जी राकेश पलटा तो उससे अभियुक्त विवेक जैन ने पकड़ लिया। हाँ, और पप्पू जैन ने राकेश का पीठ पर 2-3 चाकू से वार किए। अभियुक्त अन्नी वहां पर खड़ा था, कह रहा था कि मार साले को। फरियादी मुन्नालाल बचाने के लिए दौड़कर पहुंचा तो उसे देखकर अभियुक्त भाग गए। इस घटना के पहले अभियुक्त और मुकेश का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पप्पू ने मुकेश की मारपीट की थी और राकेश ने बीच बचाव किया था। इसी इसमें आई विटनेस जो है मुन्नालाल, राकेश और राकेश तो मर गया, मुन्नालाल और बाबा, सर यही 2 आई विटनेस हो गए। PW4 सर मुन्नालाल, PW11 विजय कुमार। PW11 विजय कुमार विजय कुमार। और बाबा कौन है? ये 3 लोग जा रहे थे ना। नहीं, इन्होंने जो प्रोसिक्यूटर, बाबा का बीच में आ जाएगा कि वो हैं? खत्म हो गया है। बाबा खत्म हो गया। मुन्ना की विटनेस गवाही में आएगा सर। अच्छा चलिए, PW4 पेज नंबर। सर PW पेज नंबर इज 58 सर। जी, इज द सोल आई विटनेस। नहीं 2 विटनेस सर और दूसरा 4 and 11 सर। 11। 4 and 11 है और उसमें सर ओरल डीडी के विटनेस भी है सर। चलिए वो भी देखते हैं। DD इज दे आर नॉट आई गेट सर। नहीं विटनेस DD इज एग्जिबिट 21 सर। P21 सर। चलिए पहले P21 देखते हैं। सर P21 देखें, पेज 41 पढ़िएगा। मेरा नाम राकेश साहू का नाम मूलचंद। कहाँ रहते हो? दीक्षितपुर जौलपुर। क्या बात थी? वो किसने मारा? मुझे विवेक जैन ने मारा, हम निवाड़गंज जा रहे थे। विवेक जैन से पहले जड़ों का नहीं, किस हथियार से मारा? चाकू से। तुम्हारे साथ और कोई था? बाबा था। कुछ और कहना है? नहीं। हाँ, तो इसमें मुन्नालाल का नाम कहाँ है यार? इसमें नहीं आया, डाइंग डिक्लेरेशन में मुन्नालाल का नाम नाम नहीं आया।
हाँ पूरा पलट दिखाना जी। चलिए अब मुन्ना लाल पे आ जाइए पेज 58 सर। जी। कहानी मुकेश नहीं, मुन्ना लाल साहू PW4 आई विटनेस ही नहीं। हाँ मुकेश तो आई विटनेस ही नहीं। आई विटनेस तो सर ये मुन्ना लाल साहू और PW11 देखेंगे कल के। इसके क्रॉस में इसका कथन मुन्ना लाल का इंटैक्ट रहा सर क्रॉस में इंटैक्ट रहा इसका स्टेटमेंट। इसमें सर पैरा 9 सर। मैंने जो घटना देखी सबसे पहले ये पता है कि राकेश पुला का बह रहा था, घर पर इसमें खून सोख रहा। FIR नेम्ड है क्या? FIR सर मुन्ना लाल ने लिखवाई है सर। हाँ मुन्ना लाल ने लिखवाई है। P5 सर। पेज नंबर सर पेज नंबर इज 30 सर। 30 30 जी। मैं मन्नूलाल अस्पताल के पास में रहता हूँ, किराना की दुकान करता हूँ। आज समय करीब 3:30 बजे की बात है। मैं गुरुद्वारा के पास पान की दुकान पर खड़ा था कि चेरी ताल की तरफ से राकेश और उसका साथी बाबा आए और मुझसे कहा पान खिलाओ। इस पर मैंने और राकेश दोनों ने पान खाया। बाबा ने गुटखाया, फिर राकेश ने मुझसे कहा चलो मुकेश साहब की दुकान ये तो पर। मुन्ना लाल तो PW4 जो है सर वही तो ऑथर है। जी जी डिजीज ऑथर नहीं है। इसी कि डिजीज को लेके ये अस्पताल गए थे, वहाँ पहले वहाँ गए थे, थाने गए थे। थाने गए थे फिर वहां। तो थाने में इसने डिजीज ने रिपोर्ट नहीं कराई। नो सर। नहीं, because why we are asking Sir. this question? Sir. Because if he was in a condition to speak and he did not lodge the report, Sir. then his dying declaration may become suspectful. Therefore, we are asking you कि रिपोर्ट जो है मृतक राकेश ने क्यों नहीं कराई? ये अगर डीडी लिखी जा सकती थी Sir, लिखा जा उसके बाद 2 अस्पताल बदल गए, पहले विक्टोरिया गए, विक्टोरिया से बड़े अस्पताल गए। तो जब डीडी लिख सकते थे तो ये रिपोर्ट भी लिखा सकता था वो। एक्यूज्ड का क्या 11 नंबर से क्या क्या बताना चाह रहे हैं? खाना क्या चाह रहा है ये PW11 तो इन्हीं लोगों के साथ था, एक्यूज्ड लोगों के साथ ही था। इसमें सर पैरा 3 सर। पैरा 3 पढ़ लिया ना, फिर से पढ़िए। सर क्या कहना क्या चाह रहा है ये? लास्ट में जिस समय राकेश और बाबा निकले, पप्पू ने राकेश से कहा कि क्यों वे तू भी था। उसी समय पप्पू ने राकेश को सीने में चाकू मारा। ऐसा आइसोलेशन में थोड़ा पड़ेंगे चाकू लगने से। उसके बाद में सीधे घर चला गया। मैंने चाकू खून का एक निकला बार- था, इसके बाद में सीधे घर चला गया। जी मैंने चाकू का एक बार देखा। इस समय चाकू चला, उसमें विवेक वहीं पर था, अन्य भी हमारे पास ही बैठा हुआ था और हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम लोग को विवेचना करने का मौका नहीं मिला। और सब वो क्रॉस भी वैसा ही है कि यहीं बैठ के फाइल खोली और यहीं शुरू हो गए, उस तरीके का क्रॉस है। होता है ना, जैसे अपने यहाँ बहस होती है कोर्ट में, फाइल खोली और शुरू हो गए, उसी तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशन है। ये श्री GS ठाकुर, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, श्री Sampurnanand Tiwari, learned counsel for the respondents. This appeal is filed by the state being aggrieved of the judgment dated 6/7/1992, passed by learned 10th Additional Sessions Judge Jabal